गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? स्वस्थ होंगे सब, सेफ होंगे? ओके। हाँ, एनर्जी के साथ में रहा करो तुम लोगों की। तो दिख रहे हो आप सब लोग, मुझे एनर्जी नहीं है तुम लोगों में। हाँ बेटा देखो, 10th हिंदी मीडियम के लिए बात कर रहे थे अपन ने। 3.3 पहले वाले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि आगे वाले 3.4 में आपको क्या क्या मिलने वाला था। सबसे पहले दो चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसको इंग्लिश में परफेक्ट मेथड कहते हैं, हिंदी में पूर्ण वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। देखो आज अपन दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पूर्ण वर्ग विधि और एक पढ़ेंगे अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला। देखो जैसे ही मैं पूर्ण वर्ग विधि यूज करूंगा वैसे ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला बन जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि कैसे होती है उसी के अकॉर्डिंग अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं, अपने पास एक बहुपद होता है, एक पॉलीमाइल्स होता है, जिसको अपन यानी द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन इंग्लिश में बोलते हैं द्विघाती बहुपद। बहुपद कौन सी कंडीशन में होता है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0। मैंने कहा था इसके तीन नेचर होते हैं बेटा। कौन कौन से? जब b² माइनस 4ac का मान या तो 0 से बड़ा हो, या 0 के बराबर हो, या 0 से छोटा हो। जब b² माइनस 4ac का मान, जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हुआ तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे। मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन उनके जो मान आएंगे वो क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हुआ तो भी मूल वास्तविक होंगे लेकिन मान बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन, जब b² माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा हो तो उसके लिए अपन तीनों विधियां लगा सकते हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि श्रीधराचार्य फॉर्मूला या द्विघाती सूत्र। तीनों के लिए यूज किया जाता है b² माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तब। ठीक है, तो अपन अब तीसरी इसकी जो कंडीशन है, ये दो कंडीशन तो ये हो गई। तीसरी कंडीशन की जहां मैं बात कर रहा हूं वहां b² माइनस 4ac लेस देन 0 के लिए, b² माइनस 4ac लेस देन 0 के लिए क्या होगा? ये इसके जो मूल होते हैं वो बेटा काल्पनिक होते हैं। और काल्पनिक का मतलब होता है कि वो 0 से छोटे, छोटे का मतलब हो रहा है नेगेटिव, माइनस की वैल्यू आती है। उसके लिए अपन उसका रूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये तीनों विधियों से अपन x का मान उस कंडीशन में नहीं निकाल सकते जब उसके मूल क्या हो? काल्पनिक हो। ठीक है, दोनों मूल यदि वास्तविक होते हैं तो इन दोनों के लिए मूल वास्तविक होते हैं, इसलिए अपन दोनों के लिए x का मान निकाल सकते हैं, चाहे विधि गुणनखंड हो, चाहे पूर्ण वर्ग हो और चाहे श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र हो। किसके लिए नहीं निकाल सकते अपन? b² माइनस 4ac लेस देन 0 के लिए नहीं निकाल सकते। उसके लिए मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। आइए देखो अपन क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ था यहाँ पे? अच्छा सॉरी, एक बार अपन, मैं कह रहा था कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला बनाने की बात कर रहे थे अपन। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बनाने के लिए अपन पूर्ण वर्ग विधि का यूज करते हैं। क्या होती है पूर्ण वर्ग विधि? पूर्ण वर्ग विधि चाहे श्रीधराचार्य फॉर्मूला चाहे द्विघाती सूत्र, तीनों के लिए b² माइनस 4ac, जो इसका जो द्विघाती बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0 की कंडीशन में क्या आता है? बहुपद आता है। बात समझ में आ गई? अब मैं बात कर रहा हूं पूर्ण वर्ग विधि कैसे यूज की जाती है। पूर्ण वर्ग विधि x² के गुणा में जो भी होता है, x² का गुणांक कहते हैं उसको, x² का कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x² के गुणा में जो भी राशि है उसका पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं, मतलब x² का गुणांक 1 होना चाहिए। पूर्ण वर्ग करने के लिए सबसे पहला मेथड है कि x² का जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए? 1। और 1 कब हो सकता है? जब अपन x² के गुणांक का भाग पूरे समीकरण में दे दें। ठीक है, जैसे ही अपन x² के गुणांक का भाग देंगे तो x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वस टू 0। ये सारे पूर्ण वर्ग का ही मेथड है। मैं पहले इस फॉर्मूले के ऊपर पूर्ण वर्ग लगा रहा हूँ। ये जो अपने पास जो बहुपद दे रखा है द्विघाती बहुपद, इस पे पूर्ण वर्ग लगा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे भी अपने को पूर्ण वर्ग ऐसे ही बनाना है जैसे मैं ये मेथड लगा रहा हूँ। सबसे पहले x² के गुणांक का भाग पूरे समीकरण में देते हैं। ठीक है, x² का गुणांक क्या था? a,
ए का भाग पूरे समीकरण में दिए, तो एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। जो कांस्टेंट राशि है, जो अचर मान है, उसको अपन कहाँ ले जाएंगे, इस साइड में। अपने पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल्स टू सी अपॉन ए, किसका, माइनस का, माइनस का सी अपॉन ए। अब क्या करना है, देखो पहला मेथड, पहली बिंदु आपको मैंने बताई है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसका पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। दूसरा काम हुआ, जो अचर मान था उसको अपन ने एक साइड में ले लिया। अब तीसरा बिंदु क्या है, एक्स का जो गुणांक है, एक्स के गुणांक को आधा करना है। एक्स के गुणांक क्या है, बी अपॉन ए। एक्स का गुणांक क्या है, बी अपॉन ए। इसको आधा करना है। आधा का मतलब होता है कि इसके बटे में 2 लगा दो। इसके बटे में क्या लगा दो, 2। अरे किसी भी चीज का आधा करना है, मान लो जैसे 4 है, 4 का आधा करना है तो बटे में 2 लगा दो, मतलब 2 बन गया, हो गया आधा। ऐसे ही मान लो 1 है, 1 को आधा करना है तो बटे में 2 लगा दो, हो गया 1/2। क्या हो गया, आधा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ऐसे ही अपन हर बार क्वेश्चन में ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे 5 आया, 5 को आधा करना है, 2 लगा दो, 5/2। अब तुम्हें कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर बी अपॉन ए है, आधा कैसे करोगे, तो बी के बटे में 2 ले लो, तो ए है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ए इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बी अपॉन ए का आधा हो गया बी अपॉन 2a। तो पहला, सबसे पहले मैं ये बताया हूं कि एक्स के गुणांक को आधा करके, वर्ग करके, एक्स के गुणांक को आधा करके वर्ग करके, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर, ठीक है, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। क्या करना है, दोनों पक्षों में जोड़ना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स के गुणांक का भाग पूरे समीकरण में देना है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड में लाना है। तीसरा, एक्स के गुणांक को आधा करना है और वर्ग करना है। एक्स के गुणांक को हाफ करके, स्क्वायर करके, दोनों साइड, बोथ साइड प्लस करना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोनों साइड में अपन क्या कर देंगे, इसके स्क्वायर को जोड़ते हैं। इसका स्क्वायर क्या बनेगा भाई, बी स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, क्या बन गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। या आप इसको ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, दोनों साइडों में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सही है, ठीक है, एक साइड में जुड़ गया, दूसरे साइड में भी जोड़ो भाई, माइनस का c अपॉन ए प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। पक्का, ठीक है। ऐसा करने पर ये अपना पूर्ण वर्ग कंप्लीट हो चुका। फिर से मैं पूर्ण वर्ग की तीनों मेथड आपको दोबारा से रिपीट करा रहा हूं। एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग पूरे समीकरण में देना है, दे दिया। कांस्टेंट है उसको इधर ले जाना है, हो गया। एक्स के गुणांक को आधा करना है, वर्ग करना है और दोनों पक्षों में जोड़ना है। ऐसा करते ही आपके पास ये जो 3 जो शब्द दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं, ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनाएंगे और इसी को पूर्ण वर्ग कहते हैं। होल स्क्वायर बनाने को ही क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। अब कैसे होगा इसका होल स्क्वायर, तुम्हें कैसे मालूम चलेगा, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स दे रहा हूं। भाई मुझे पता है आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसका होल स्क्वायर कैसे होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स दे रहा हूं। पहले पद का रूट करना है। एक्स स्क्वायर का रूट कितना होगा, एक्स। यहां चिन्ह प्लस का हो तो प्लस लेना है, यहां चिन्ह माइनस का होगा तो माइनस लेना है। समझ गए बात को? यदि यहां प्लस होगा तो प्लस और माइनस हुआ तो माइनस। और फिर लास्ट का जो तीसरा पद है उसका भी रूट करना है। होल स्क्वायर हो रहा है, रूट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या नीचे, बी बटा 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब यदि आप लोग इसको खोलोगे तो यही बनेगा, मैं खोल के भी दिखा देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस बी स्क्वायर बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और प्लस का बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। मैच कराओ, देखिए सेम आ रहा है क्या, आ रहा है। इसका मतलब अपन ने जो होल स्क्वायर बनाया इसको, वो बिल्कुल करेक्ट है अपना। कैसे किया मैंने, पहले का रूट एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, लास्ट वाले का रूट बी अपॉन ए होल स्क्वायर। साइन चिन्ह किसका लेना है, यहाँ प्लस का होगा तो प्लस और माइनस का हुआ तो
हो गया अपना काम, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे, माइनस का c अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर और 4a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर। एक बार इसका एलसीएम ले लो, इसको ऐसे कैसे रहने दो, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई 4a स्क्वायर, ठीक है। ए का भाग दोगे तो एक बार ए तो कट जाएगा, 4a बचेगा, 4a को c से करोगे तो माइनस का 4ac प्लस 4a स्क्वायर का भाग 4a स्क्वायर में एक बार गया, एक को बी स्क्वायर से गुणा करोगे तो बी स्क्वायर, ठीक है। अपन जानते हैं कि सर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगना है रूट, जैसे एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ क्या आ जाता है रूट आ जाता है, तो क्या बनेगा देखो, उधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ x प्लस बी बटा 2a बराबर, रूट की राशि प्लस माइनस दोनों में आती है, तो प्लस माइनस रूट माइनस का 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, राइट, पक्का, ठीक है। यहाँ से देखो x प्लस बी बटा 2a इक्वस टू प्लस माइनस, ऊपर वाले का तो रूट नहीं हो रहा, तो इसको तो आप रूट में ऐसे कैसे रहने दो, पहले तो लिख दो बी स्क्वायर को, प्लस का है, फिर लिख दो माइनस का 4ac, कोई दिक्कत नो, 4 का रूट होगा 2 और बी स्क्वायर का रूट होगा, ओ सॉरी ए स्क्वायर का रूट होगा ए, हो गया यहाँ तक काम अपना। ये इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये प्लस का b अपॉन 2 इधर आएगा तो किसका बनेगा माइनस का, तो क्या बना x इक्वस टू माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई 2a से 2a को भाग दोगे तो एक बार, एक को b से गुणा करोगे तो माइनस का b प्लस माइनस, ठीक है, 2a का भाग 2a में एक बार, एक को रूट से गुणा करोगे तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दैट श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, एक बाण से दो काम, बाण एक छोटा था मर गए दो, कौन कौन मरा, अरे एक बाण चलाए थे कि पहले तो अपन कर रहे थे श्रीधराचार्य सूत्र की बात, भाई श्रीधराचार्य क्या होता है, लेकिन आता कहाँ से ये भी पता चल गया, और जो तरीका मैंने लगाया वो पूर्ण वर्ग था इसका, तो दो काम हो गए, एक तो अपने को इसी से पता चल गया कि पूर्ण वर्ग विधि निकलती कैसे है, जैसे ही क्वेश्चन को आप इस मेथड से करोगे तो आपके पास x का तुरंत 2 मान आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गए आपकी करने का तरीका, पूर्ण वर्ग करने का तरीका, ठीक है। और ये आपका फाइंड आउट हो चुका है श्रीधराचार्य सूत्र। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं डी से। अब ABC क्या है, इससे पता चल रहा होगा तुम्हें ABC क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, बहुत पहले कर चुके हैं, मैं जो पहले वीडियो अपन देख रहे हैं, पहले वाले वीडियो में ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका कि a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है कांस्टेंट मान। अब नई चीज़ जो होती है वो होती है d, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू डी कहते हैं अपन, इसको पूरे को क्या बोलते हैं d। तो मैं इसको जो डिनोट करूंगा क्वेश्चन करते टाइम मैं इसको किस टाइप से यूज करूंगा, x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और दैट d इक्वस टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d को क्या कहोगे आप लोग कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बात समझ में आ गई सबको, अपने को चाहे फॉर विधि कोई सी भी हो, चाहे गुणनखंड विधि हो, चाहे परफेक्ट वाली, चाहे जिसको कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, चाहे आप श्रीधराचार्य सूत्र कोई भी लगाओ, लेकिन जो अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो वास्तविक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। और वास्तविक कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। समझ में आ रही है बात, 0 या 0 से बड़ा होगा तो ही लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अब चलते हैं पर क्वेश्चन पे। ये तो अपना फॉर्मूला बनाने का हो गया, कैसे बनता है, कहाँ से आया, डायरेक्ट रटने की दिक्कत होती, कंफ्यूज होते, क्या पता सर ने कहाँ से लिखा दिया, कहाँ से आया होगा, कब कब आया, कहाँ आया और कहाँ चला गया। लेकिन अब पता चल गया यहाँ से आया और यहाँ चला गया। चलें,
आओ देखो क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अपने को जो समीकरण द्विघाती सूत्र दे रखे हैं उनका मूल ज्ञात करना है या मान ज्ञात करना है। विधि कौन सी दे रखी है? पूर्ण वर्ग विधि। तो आइए देखो पूर्ण वर्ग विधि, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पूर्ण वर्ग विधि की, और पहला क्वेश्चन है पहले का पहला, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, ध्यान दो भाई, फर्स्ट का फर्स्ट। 3x² माइनस का 5x और प्लस का 2 बराबर 0। चलें, पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है? सबसे पहले x² के गुणांक में जो राशि है उसका पूरे समीकरण में भाग दे दो। x² के गुणा में कौन है भाई? 3। पूरे समीकरण में किसका भाग दे देंगे? 3 का। तो पूरे समीकरण में मैं लिख देता हूं, ऐसे जरूरत नहीं है इस चीज को लिखने के लिए, फिर भी आपको याद रहे, पूरे समीकरण में 3 का भाग देने पर, दे भाई 3 का भाग, चलो देते हैं। 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार गया, इसका मतलब x² बचा, माइनस 5 में देंगे तो 5/3x, प्लस 2 में देंगे तो 2/3 और बराबर में क्या आ गया? जी। दूसरी बात कहा था मैंने कि जो कांस्टेंट मान है उसको इधर ले जाएंगे, काम खत्म। तो चलिए फिर कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास में? कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो बनेगा x² माइनस 5/3x और बराबर में आ गया माइनस का 2। यहां तक भी बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरी मेथड, तीसरी बिंदु, मैंने कहा था x के गुणांक को आधा करना है। x के गुणा में कौन है भाई? 5/3। ये काम रफ में करना है। आधा करने का मतलब होता है 5 के नीचे 2 लगा दो, आधा हो गया। कितना बनेगा? 5/3 दूनी 6। आधा करके वर्ग करके क्या करना है? स्क्वायर। हाफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25 और 6 का स्क्वायर 36। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ठीक है। 25 और 6 6 36, इसका मतलब 25/36। अब क्या करना है? x के गुणांक को आधा करना है, वर्ग करना है और दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो अपन क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में, आप लिखो तो लिख देना चाहिए, दोनों पक्षों में 25/36 को जोड़ने पर ठीक है भाई, दोनों पक्षों में किसको जोड़ेंगे? 25/36 को जोड़ेंगे। तो क्या होगा देखो, x² माइनस 5/3x प्लस 25/36 इक्वल्स टू, इधर पहले से कौन है? माइनस का 2/3 और प्लस में क्या जुड़ जाएगा? 25/36। और मैंने कहा था ऐसा करने पर ये तीनों मिलकर किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनाएंगे। किसका बनाएंगे उसके लिए मैंने कहा था पहले का रूट कर लो, x² का रूट x, यहां माइनस हो तो माइनस और प्लस हो तो लास्ट वाले का रूट कर लो, 25 का रूट 5 और 36 का रूट 6, 5/6 का होल स्क्वायर बनाए। ठीक है भाई, पहले का रूट x का रूट x, माइनस का हो तो माइनस, प्लस का हो तो प्लस, और लास्ट वाले का रूट 5/6 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ भाई, इसका एलसीएम लेना है। 3 का भाग 36 में जाता है, इसका मतलब एलसीएम बोले तो कितना है? लघुत्तम 36, क्योंकि जब एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में पूरा पूरा जाए तो बड़े वाला होता है, वही क्या होता है? एलसीएम। नहीं जाए तो दोनों को गुणा कर लो, वही क्या होता है? एलसीएम। ठीक है भाई, ओके। अब क्या करते हैं, इस 3 का भाग 36 में देंगे, जो आएगा उसको 2 से गुणा करेंगे। 3 का भाग 36 में देंगे तो 12 तिगाना 36, 12 बार गया, 12 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 12 दूनी 24, आगे चिन्ह किसका है? प्लस का। 36 में 36 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 1 को 25 से गुणा करो, 25। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस
माइनस के 24 में प्लस का 25, तो प्लस का क्या बचेगा 1, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। जहाँ भी विपरीत चिन्ह आ जाए समझ लो घटेगा, चाहे किधर भी प्लस माइनस हो हमेशा घटता है। संख्या उसकी बचती है जिसकी संख्या बड़ी होती है, तो यहाँ प्लस की बड़ी है इसलिए प्लस का 1 बचेगा। नीचे कितना है भाई 36। जैसे ही यहाँ स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगेगा रूट, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा x माइनस 5/6 बराबर रूट प्लस माइनस 1/36। तो x से माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। ठीक है, एक बार चिन्ह किसका लेना है, प्लस चिन्ह लेने पर टैकिंग प्लस साइन। ठीक है भाई, प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा भाई x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6। माइनस वाला 5/6 इधर आएगा तो क्या बनेगा, पहले से कौन था 1/6, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 5/6। x इक्वस टू लघुत्तम की बात करें तो लघुत्तम कितना आएगा 6। 6 का भाग 6 में एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 6 का भाग 6 में एक बार और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। इसका मतलब क्या बना, यही बता देता हूँ, x बराबर 5 रेख 6/6 और 6 में 6 का भाग दिया तो एक बार। ठीक है भाई, दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर माइनस का लेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 5/6 बराबर में क्या है माइनस का 1/6। माइनस का लेंगे तो क्या बनेगा, देखो माइनस का 1/6, ये प्लस वाला इधर आएगा, वो सॉरी माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 5/6। तो x बराबर दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। 6 में 6 का भाग देंगे तो एक बार और 1 को माइनस 1 से प्लस 6 का भाग 6 में दोगे तो एक बार और 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5। प्लस माइनस घटेगा, इसका मतलब 5 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4/6। देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4 और 2 3 6। इसका मतलब x का मान आ गया 2/3। तो x के 2 मान आ गए, एक तो 1 और 1 आ गया 2/3। ये लो सब खत्म हो गए। ठीक है भाई, इसी को पूर्ण वर्ग बोलते हैं। जो विधि अपन ने यूज की है इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए देखो सेकंड क्वेश्चन पे। 5x² माइनस 6x क्या है 5x² माइनस का 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, क्या बनना है, सबसे पहले पूरे समीकरण में किसका भाग देंगे, पूरे समीकरण में 5 का भाग देने पर 5 का भाग देंगे तो क्या बनेगा x² माइनस 6/5x। 5 से 5 तो गया, 6 में देंगे तो 6/5 और 2 में देंगे तो 2/5 और बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, अब क्या करना है 2/5 को इधर लेना है तो क्या बनेगा x² माइनस 6/5x और बराबर में क्या आ गया माइनस का 2/5। मैंने कहा था अब क्या कि x के गुणांक को आधा करना है, तो x का गुणांक कितना है 6/5, आधा करोगे तो 2 का भाग दोगे, लेकिन अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, कट रहा है तो काट दो, 2 3 6 कट रहा है ना, ये तो नहीं कटता तो गुणा कर लेते। इसका मतलब कितना आ गया 3/5। क्या करना है वर्ग करना है, x के गुणांक को आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो आधा किया तो 3/5 बन गया, वर्ग करोगे तो 9/25 और 9/25 को दोनों पक्षों में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा x² माइनस 6/5x प्लस 9/25 और बराबर में माइनस का 2/5 प्लस 9/25। ठीक है, मैंने कहा था तीनों मिलकर किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनाएंगे। मैंने कहा था पहले का रूट कर लो x, चिन्ह माइनस का, 9 का रूट करोगे तो 3 और 25 का करोगे तो 5, 3/5 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बन गया। इधर दोनों के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ रहा है 5 का भाग 25 में जा रहा है, इसका मतलब बड़ा कौन है 25। 5 का भाग 25 में देंगे तो 25 5 बार और 5 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 10। 25 का भाग 25 में एक बार और 1 को 9 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 9। यहाँ से क्या बन रहा है देखो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 10 में से 9 गया तो माइनस का 1/25
वही बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली हो चुकी है, डी का मान किसका आ रहा है, माइनस का। अरे माइनस का 1/25 आ गई, और अपन जानते हैं कि जब वैल्यू माइनस की आ जाए तो वो वैल्यू क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो ये वैल्यू कभी भी माइनस में, क्योंकि स्क्वायर हटाते रूट लगेगा और रूट में वैल्यू माइनस की नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग वैसे भी चेक करोगे ना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस का 1 आएगा। अरे ऊपर देखा होता आपने, अभी फॉर्मूला जब मैं बनाया था तो ये रूट में गया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है माइनस का 1। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, और सी की वैल्यू कितनी है 2। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 5 और बी का मान सी का मान 2, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का 20, 20 दूनी 40, 5 का 20 और 20 दूनी 40, कितना बचा माइनस का 4। इसका मतलब वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस का 4। तो अपने पास कितनी आई थी, 55 25, 5 दूनी 10, माइनस का 10, और ये आया था 25 से कम 25 और 9 माइनस का 1। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें 2a की वैल्यू नहीं निकल पा रही अभी तक। रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a भी था नीचे, तो ये 4a की वैल्यू आ रही है, तो अभी सॉल्व होगा। लेकिन फिर भी वैल्यू किसकी आ रही है, नेगेटिव। यहाँ यदि वैल्यू माइनस की आ गई तो कन्फर्म है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ से अपने को पता चल गया कि क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब d लेस देन 0 हुआ, और d लेस देन 0 इसका मतलब काल्पनिक हुआ, वास्तविक तो नहीं है। तो ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो अपन कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि ये ऋणात्मक है तो अपन इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं भाई यही, क्योंकि जब तक मैंने कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या 0 से बड़ा होना चाहिए, उसी कंडीशन में अपन सोल्व करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। अपन एक क्वेश्चन मिस्टेक किया है, वैसे था ये क्वेश्चन का मिस्टेक किया है थोड़ा सा। यहां पर माइनस का 2 है, कर लेना आप लोग। चलिए -2 से मैं बता देता हूँ, वैसे ही ऋणात्मक आएगा ही नहीं, अब आगे पूरा हो जाएगा ये, तो इसको मैं सही कर देता हूँ एक बार। वैल्यू अपनी कहाँ से गलत हो गई, यहाँ से। ये तो किसका आएगा भाई, ये माइनस का हुआ तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2/5 और प्लस का 9/25। ठीक है, कितना लफड़ा हुआ है। इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वस टू एलसीएम कितना आएगा 25, 55 25, 5 दूनी 10, 25 से कम 25 और 9, क्या बना x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वस टू 10 और 9 कितना हो 19/25। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगना है बेटा, रूट लगना है, तो 3/5 बराबर प्लस माइनस रूट 19/25। तो x माइनस 3/5 प्लस माइनस, देखो 19 का रूट तो नहीं हो सकता, तो रूट 19 और 25 का हो जाएगा कितना 5, तो बाहर रूट से बाहर निकाल दिया। ऊपर रूट लग रहा है, इसका मतलब नीचे वाले पे रूट नहीं है। एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का, तो दोनों को इधर ले जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इक्वस टू दोनों इधर ले जाएंगे तो 3/5 माइनस का इधर आकर प्लस का, प्लस माइनस रूट 19/5। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, दोनों में 5, तो 3 प्लस माइनस रूट 19/5। इसका मतलब x का एक तो मान आ गया है 3 प्लस रूट 19/5, और दूसरा आ गया है x का मान 3 माइनस रूट 19/5। ठीक है, एक बार इसको यदि प्लस का लेके करोगे तो भी वैसे आना है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वस टू 0। उसके लिए क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो आपको 4x स्क्वायर प्लस का 3x
और +5 इक्वल्स टू 0। ओके, क्वेश्चन देखते रहा करो तुम लोग, सही है क्या? हाँ तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, x² के गुणांक का भाग पूरे समीकरण में देंगे, दे दें, पक्का है? चलिए, कितना है भाई x² का गुणांक? 4। कितना है? 4 है, दे दें, चलिए दे दो, 4 का भाग देंगे। इसमें देंगे 4 का भाग तो क्या बनेगा? x²। 3 में देंगे तो 3/4x, और +5 में देंगे तो 5/4। 0 में देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू अचर मान को इधर लाना है, तो इधर तो क्या बचा? x² + 3/4x, और बराबर में कितना आएगा? -5/4। हो गया यहाँ तक का काम। फिर मैंने क्या बताया था भाई, x के गुणांक को आधा करना है, तो 3/4 × 2 मतलब कितना बन गया? 3/4 दूनी 8। आधा करके स्क्वायर करना है, आधा करके वर्ग करेंगे तो बेटा 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 9, और 4 का कितना हो गया? 8 का कितना हो गया? 64। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे बेटा? दोनों पक्षों में कितने को? 9/64 जोड़ने पर, जोड़ दें दोनों को। इधर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? x² + 3/4x + 9/64 इक्वल्स टू, इधर जोड़ेंगे तो -5/4 और प्लस का 9/64। सही है। और मैंने कहा था ऐसा करते ही आपके पास ये तीनों मिलकर किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए भी मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिक्स बताई थी कि नहीं बताई थी? अरे बताई थी ना। चलिए, क्या बताई थी कि अपन क्या करेंगे, पहले का रूट करेंगे तो x² का रूट तो क्या हो गया? x, आगे प्लस का चिन्ह हो तो प्लस और माइनस का हो तो माइनस लेना है। तो प्लस का था तो प्लस का ले लिया, लास्ट टर्म का रूट मतलब 9 का रूट तो कितना हो जाएगा? 3। 64 का कितना हो जाएगा? 8। तो 3/8 का होल स्क्वायर हो गया। सही है। इस होल स्क्वायर को खोलोगे तो यही बनेगा, मैंने पहले प्रूफ करके बता दिया आपको। इधर आ जाओ भाई, लघुत्तम की बात करें, 4 का भाग 64 में जाता है, इसका मतलब लघुत्तम बड़े वाला कितना आएगा? 64। 4 का भाग 64 में देंगे तो 16 बार जाएगा क्या? 16 चौका 64 ही होता है, आता है ना सबको। चलिए 16 4 जा 64 हो गया अभी, तो कितनी बार गया? 16 बार। और 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, माइनस का 80 आ गया। 64 का भाग 64 में देंगे, एक बार जाएगा, एक को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आया? x + 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस के 80 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 71 बटे में क्या आ गया? 64। वही चीज़ आ गई कि यहाँ यदि b² - 4ac का मान क्या आ रहा है? माइनस का, ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब अपन इस क्वेश्चन को आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि b² - 4ac का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है दादा, माइनस का आ गया, इसका मतलब अपन इसको आगे नहीं करेंगे। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। आओ देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन, अरे इतने इजी हैं कि पूछो मत, फटाफट फटाफट। रूल याद होना चाहिए, बस नियम याद है तो क्वेश्चन को करने में मत रहो, कहीं भी दिक्कत नहीं आती। तो थोड़ा सा पानी पी के अपन क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। 4 को ही तो करना है, हैं? हाँ तो तू 5 कैसे बोल रहा है भाई? हैं विशाल दादा, क्या चक्कर है? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा फोकस और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फोकस करवा रहा है कि 4x², कितना लॉजिकली क्वेश्चन है देखो। 4x² + 4√3x और प्लस का 3 बराबर में 0, तो क्या बनना है? 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0। क्या करेंगे बेटा? पूरे समीकरण में 4 का भाग दोगे तो क्या बनेगा? x² + 4 से 4 कैंसिल आउट, √3x और +3/4 बराबर 0। पक्का? इधर ले जाऊं तो क्या बना? x² + √3x और बराबर में आ गया -3/4। ठीक है भाई, प्लस का था, इधर आकर माइनस का बन गया।
x के गुणांक को आधा करोगे तो x के गुणा में कौन था, √3, आधा करा तो √3/2, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर तो कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। सही है। इसका मतलब 3/4 को दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में जोड़ूंगा तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वस टू -3/4 और प्लस का 3/4। हो गई बात समझ में। अपन क्या करेंगे भाई, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। क्या करना है, पहले का रूट कितना होगा x, यहाँ प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस। 3 का रूट कितना होगा √3, 4 का रूट कितना होगा 2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर गया क्या, लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस का 3/4 प्लस के 3/4 से कैंसिल आउट होकर के आ गया 0। करो रूट, तो x प्लस √3/2 बराबर, ऐसे स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट प्लस माइनस 0 पक्का। अब एक बार चाहे प्लस का रूट 0 वही 0, अरे 0 का रूट क्या होगा, वही प्लस माइनस 0। अब भाई साहब चाहे प्लस का 0 कर लो चाहे माइनस का 0 कर लो, आना वही है जो संख्या है। चाहे आप √3/2 में 0 घटाओगे तो भी √3/2 ही आएगा, और चाहे √3/2 में 0 जोड़ दो तो भी वही आएगा। लेकिन मैंने कहा था कि जब b² - 4ac का मान यदि 0 आए तो x के दोनों मान आते हैं, वो भी क्या आते हैं, बराबर। तो यहाँ पर x के दोनों मान आएंगे लेकिन बराबर आएंगे, एक बार 0 घटेगा और एक बार 0 जुड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन मान 2 आएंगे। तो x का मान क्या आना है, यहाँ पर ध्यान देना, ये प्लस का √3/2 इधर आएगा तो माइनस का √3/2, और दूसरे बार भी माइनस का √3/2, दोनों बार में माइनस का √3/2 ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे ना, क्योंकि इसमें एक बार प्लस का 0 लोगे तो भी वही आएगा, और एक बार इसको माइनस का 0 लेकर करोगे तो भी वही आएगा। तो बार बार लिखने से क्या फ़ायदा है, ठीक है, बात समझ में आ गई पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कर लो। करे भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस। वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, दिख रहा है कि कितने मिनट का बन गया, 5 कितना हो गया, देखो 5 क्या है बेटा, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। क्वेश्चन यही है क्या, देखिए एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लो। क्वेश्चन यही है क्या, अरे भाई क्वेश्चन यही क्या, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 पक्का, ठीक है। क्या करना है, x² के गुणांक का भाग पूरे समीकरण में, x² के गुणा में कौन है 2, 2 का भाग 2, x² प्लस x/2 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। ले आऊँ 2 को इधर, ठीक है, क्या बना, x² प्लस x/2 बराबर प्लस का 2, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2। x के गुणा में कौन है, तुम कहो कुछ ही नहीं है, ऐसा नहीं है, x के गुणा में 1/2 है, 1/2 है, ध्यान रखना कहीं गलती मत कर देना। x के गुणा वाली राशि 1/2, आधा करोगे तो क्या होगा इंटू 2, तो 1/4, स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 1/4 चौक 16, तो दोनों पक्षों में 1/16 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, x² प्लस x/2 प्लस 1/16 बराबर 2 प्लस 1/16। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लो, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये तो किसी ना किसी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बनाएगा। इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा 16, 1 का भाग 16 में 16 बार, और 16 को 2 से गुणा किया तो 32, 16 एकम 16, 16 को 1 से 1। इसका मतलब बना कौन, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 रेख 33/16। वही बेटा प्लस माइनस होगा तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट, 1/4 बराबर रूट प्लस माइनस 33/16। सही है, तो क्या बनेगा देखो, x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 का रूट तो क्या रहेगा, रूट 33 ही रहेगा, लेकिन 16 का क्या बन जाएगा 4, तो प्लस माइनस रूट 33/4। ये इधर आएगा तो किसका बनेगा, माइनस का। एक साथ निकाल दो दोनों, चलो अलग अलग ले लेता हूँ। की बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा,
देखो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये तो x प्लस 1/4 यू का यू, ये प्लस का √33/4, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, x इक्वस टू √33/4 प्लस का है, इधर आकर किसका बन गया, माइनस का। ठीक है, इसका मतलब x इक्वस टू एलसीएम क्या आया, 4, लघुत्तम 4 आ गया। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को √33 से गुणा करोगे तो √33 माइनस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 तो उत्तर आ गया अपने पास, प्लस का √33 माइनस 1/4। दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, x प्लस 1/4 इक्वस टू माइनस का √33/4, इधर आएगा तो किसका बनेगा, माइनस का, तो माइनस का √33/4 माइनस 1/4, लघुत्तम कितना आएगा दोनों का, 4, क्या बचेगा, माइनस का √33 और ये माइनस का 8, माइनस कॉमन आ रहा है, क्या लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन आ जाएगा तो √33 प्लस 1/4, ये लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, 2 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसको देखते हुए अपन अगले वाले वीडियोज में बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। तीसरी बात, 2 तो बात हर बार बताता हूँ, आज तीसरी बात और बता रहा हूँ आपको, अपने आज से वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएंगे, ऐप पे आएंगे। आपको सभी को प्ले स्टोर में जाकर न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर लगा के OTP शेयर करके आप लोग उसको चालू करेंगे। आपके पास क्लास वाइज आएंगी 9, 10, 11, 12, आप कौन सी क्लास का एडमिशन चाहते हो या कौन सी क्लास की वीडियो चाहते हो, उस पे जाकर आप लोगों को क्या करना है, ओके करना है। जैसे आप क्लास को ओके करोगे आपके पास एक क्लास कोड मांगा जाएगा और वो क्लास कोड आपको केवल इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। तो आप लोग हमारे जो इंस्टीट्यूट के परमानेंट नंबर है या तो उस पर व्हाट्सअप करके या उस पर कॉल करके आप अपना क्लास कोड पूछ लेना कि सर इसके ऐप का खुलने का क्लास कोड कौन सा है, मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, इंतज़ार मत करना कि यूट्यूब पे वीडियो आया कि नहीं आया। अब वीडियो कहाँ आएगा, ऐप पे आएंगे। यूट्यूब पे भी जो वीडियो है उनमें 1-2 वीडियो डेमो के बचेंगे, बाकी सब लैब से हो जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आगे जितने भी वीडियो देखने हैं वो कहाँ देखने हैं, ऐप पे देखने। पढ़ते रहो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, कम खाना, ज़्यादा पढ़ना। ठीक है बेटा, थैंक यू।